सॉरी, वो मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी। अब इसमें हमने क्या पढ़ लिया कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। ये क्यों एक्टिवेट हुआ? क्यों? ब्लड वॉल्यूम जो है वो हमारी कम हो गई थी। अब ब्लड वॉल्यूम हमारी कम हुई तो ये क्या है, इसका मतलब जो है किडनी तक हमारा कम ब्लड पहुंचा फिल्टर होने के लिए। उसकी वजह से हमारी किडनी ने क्या एक्टिवेट किया? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा कि जो हमारा जो रेनिन है वो रिलीज होगा किडनी से, और वो जाके क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। और जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 है वो जाके हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज में जाके वहाँ पे वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से। ठीक, अब वो एंजियोटेंसिन 2 में हमारा कन्वर्ट हो चुका है एंजियोटेंसिन 2। अब जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करेगा? हमारा एंजियोटेंसिन 2 है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा ताकि हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों उल्टा इफेक्ट पड़ेगा? सपोज ये हमारी कोई ब्लड वेसल्स है, अगर हम इसको कंस्ट्रिक्ट कर देंगे तो यहाँ से मान लो ये कंस्ट्रिक्ट हो गई तो ये ब्लड कहाँ पे निकल जाएगा? ये ब्लड साइड के टिश्यू में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये फिल्टर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे और एडिमा बढ़ जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 भी क्या कर रहा है? ये हमारे एडिमा को और इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमने अब एडिमा 2 को और इंक्रीज कर दिया इसने। अब और क्या करेगा? जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये हमारा जो है जाके एक्ट करे कहाँ पे? ये एक्ट करेगा हमारे ये करेगा जोना ग्लोमेरुलोसा पे, जोना ग्लोमेरुलोसा पे। अब जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या रिलीज होगा? हमारा एल्डोस्टेरोन। अब जो है हमारा एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ वो क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन जाके एक्ट करेगा किडनी पे, और वहाँ पे क्या करता है? ये किडनी पे एक्ट करके वहाँ से ये सोडियम एंड वाटर का क्या करा देगा? रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। अब सोडियम एंड वाटर जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है? हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा? हाइपर ओस्मोलर। हमारा ब्लड हाइपर ओस्मोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ओस्मोलरिटी बढ़ जाएगी सोडियम की वजह से। अब हमारा ब्लड हाइपर ओस्मोलर हुआ तो अब पूरा ब्लड हाइपर ओस्मोलर है। अब जो है ये पास होगा हमारे हाइपोथैलेमस से। तब जैसे ये हमारे हाइपोथैलेमस से पास होगा तो ये हाइपोथैलेमस में क्या एक्टिवेट कर देगा? ओस्मो रिसेप्टर को। हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो वही तो रिलीज करते हैं। हाइपोथैलेमस में अब ओस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो ओस्मो रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होने के बाद क्या करेगा? वो एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज कर देगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन फिर कहाँ पे जाके एक्ट करता है? लास्ट पार्ट ऑफ किडनी। तो ये किडनी पे एक्ट करेगा और क्या रीअब्जॉर्ब करवाएगा? वाटर का रीअब्जॉर्ब कराएगा। अब वाटर और रीअब्जॉर्ब हुआ मीन्स इससे क्या होगा? इससे फिर से हमारा क्या होगा? हमारा एडिमा इंक्रीज हो जाएगा। इससे भी क्या हुआ? एडिमा इंक्रीज हुआ। तो अब इससे क्या हो रहा है? इन सब से हमारी जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा गंभीर हो रही है। क्यों? क्योंकि एडिमा और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये अब हमने यहाँ तक पढ़ा। अब जो है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अब हमने यहाँ पे जो बताया था कि जो किडनी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिलीज़ कर रही थी। प्रोटीन रिलीज़ हो रहा था, उसकी वजह से हमारा लीवर उसको कंपनसेट कर रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा है जहाँ पे वो कंपनसेट नहीं कर पा रहा था। अब बॉडी में, ब्लड में जब प्रोटीन की कमी हुई तो हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से एडिमा हो गया। अब यहाँ पे भी एडिमा, रेनिन एंजियोटेंसिन जो हमारे फेवर में एक्टिवेट हुआ उसकी वजह से भी हमें एडिमा हमारी बॉडी में डेवलप हो रहा था। अब हमारा यहाँ पे हर जगह से क्या हो रहा है? एडिमा इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर जगह एडिमा ही एडिमा डेवलप हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे, क्यों? क्योंकि हर ब्लड वेसल्स में जो है ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, उसकी वजह से एडिमा डेवलप होगा। अब इस एडिमा का हम नाम देते हैं, हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे? इस एडिमा को हम बोलेंगे जनरलाइज्ड एडिमा, या फिर हम इसको एनासार का भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी में डेवलप हो रहा है ना, ये पूरी बॉडी में एडिमा डेवलप हो गया। तो भाई अब देखो पूरी बॉडी में जो है एडिमा डेवलप हो गया, एनासार का हो गया। अब क्या है भाई, हमारा जो लीवर है वो बहुत थक गया भाई। अब वो इतना प्रोटीन रिलीज़ कर रहा है, ये प्रोटीन फिर भी अब ब्लड में इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है। अब भाई क्या होगा? वो एंग्री मैन बन जाएगा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था? वो प्रोटीन रिलीज़ कर रहा था। अब वो प्रोटीन के साथ साथ क्या रिलीज़ करने लग जाएगा? प्रोटीन के साथ लिपिड इंक्रीज़ करने लग जाएगा, लिपिड रिलीज़ करने लग जाएगा। जैसे LDL वो LDL रिलीज़ कर रहा है, VLDL रिलीज़ कर रहा है।
अब वो इसके साथ साथ ट्राईएसिल ग्लिसरॉल रिलीज़ कर रहा है, आईडीएल रिलीज़ कर रहा है, और लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एचडीएल जो है हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे ब्लड में एचडीएल डिक्रीज़ हो जाएगा। लीवर क्या इंक्रीज़ कर रहा है, लिपिड्स को भी रिलीज़ करने लग गया हमारे ब्लड में, तो जिसकी वजह से हमारे ब्लड में क्या है, वीएलडीएल का अमाउंट बढ़ जाएगा, एलडीएल का अमाउंट बढ़ जाएगा, ट्राईएसिल ग्लिसरॉल का अमाउंट बढ़ जाएगा, आईडीएल का इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एचडीएल जो है, जो हमारा गुड लिपिड होता है, वो क्या होगा, वो हमारा डिक्रीज़ होने लग जाएगा। अब जो है हमारा एचडीएल जब है डिक्रीज़ हुआ, तो इस पूरी कंडीशन को हम ये तो बोल नहीं सकते भाई ये हाइपरलिपिडेमिया हो गया। क्यों भाई, क्योंकि एचडीएल जो है हमारा डिक्रीज़ भी हो रहा है, तो हम इसको बोल देंगे डिसलिपिडेमिया। इस कंडीशन को क्या बोल देंगे हम यहाँ पे इसको बोल देंगे डिसलिपिडेमिया, मीन्स लिपिड में चेंजेस हो रहे हैं। अब अगर सभी इंक्रीज़ होते तब हम इसको बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया, लेकिन यहाँ पे एचडीएल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये सारी कंडीशन को हम लिखते हैं, इन सब को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। ये सब होता है ये हो गया हमारा नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया, तो फर्स्ट नाम था। दूसरा नाम हम इसी को बोलते हैं क्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसी को क्या बोलते हैं हम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब इसमें हम पूरा एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या था, प्रोटीन यूरिया हुआ था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले हुआ प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया की वजह से हमारी ब्लड में क्या हुआ था, प्रोटीन की कमी, तो हाइपोप्रोटीनेमिया हुआ। अब हाइपोप्रोटीनेमिया हुआ, अब हाइपोप्रोटीनेमिया की वजह से हमारी बॉडी में क्या हुआ था, जनरलाइज्ड अडीमा, ये सब हुआ था। और इसके साथ साथ क्या हुआ था, इसके साथ साथ हुआ था हमारी बॉडी में क्या हो गया था, लिपिड का अमाउंट बढ़ गया था। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइपर लिपिडेमिया। तो जिसकी वजह से जब हाइपर लिपिड का अमाउंट बढ़ा तो क्या करेगी, हमारी किडनी से अब क्या फ़िल्टर होने लग जाएगा, किडनी से अब हमारे क्या फ़िल्टर होगा, अब हमारा लिपिड भी फ़िल्टर होने लग जाएगा। अब हमारी किडनी से जब लिपिड फ़िल्टर होगा, वैसे ही जब पीसीटी जो है प्रोटीन को खा रही थी, वैसे वो लिपिड को भी इनगल्फ करने लग जाएगी। अब जब वो लिपिड को खाएगी तो ये एकदम से फुल हो जाएंगी, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स, ये पूरी क्या होंगी, ये हमारी पूरी फुल हो जाएंगी। जब ये फुल हो जाएंगी तो ये लिपिड की वजह से क्या है, ये डिस्ट्रॉय भी होने लग जाएंगी। क्यों, इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ, तो हमारे जब ये डिस्ट्रॉय होंगी तो ये भी हमारे किडनी के थ्रू फिल्टर होके बाहर आने लग जाएगी। तो क्या होता है कि जब हम इन पेशेंट का जब हम यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं तो जो उनका यूरिन होता है ना, उसके ऊपर जो है येलो कलर की ऐसे यूरिन के अंदर हम बोल सकते हैं कि इन यूरिन बिग सेल्स विद लिपिड लोब्यूल्स ये प्रेजेंट होंगे। मींस लिपिड के जो है येलो कलर के बिग सेल्स प्रेजेंट होंगे, और हम इसको बोल सकते हैं फैट ओवल बॉडीज़। तो फैट ओवल बॉडीज़ किनको बोलते हैं, जो हमारी जो पीसीटी है वो जब लिपिड को खा लेती है उसके बाद वो पीसीटी सेल्स जो हैं वो हमारी पीसीटी डिसफंक्शनल हो जाती है, और वो भी यूरिन के थ्रू बाहर आ जाती हैं। और जब हम यूरिन टेस्ट कराते हैं तो जो येलो कलर के फैटी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यूरिन में, ऊपर येलो कलर के साफ दिखते हैं यूरिन में, उसको हम बोलते हैं फैट ओवल बॉडीज़। तो ये अब तक पढ़ा। अब उसके बाद क्या होगा भाई, अब जो है हमारा जो लीवर था वो जो है पहले क्या रिलीज़ कर रहा था, सिर्फ प्रोटीन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने फिर जब उससे नहीं संभला तो वो लिपिड को रिलीज़ करने लग गया। अब लिपिड के साथ साथ वो और कौन कौन सी चीज़ें रिलीज़ कर रहा है, इसके साथ साथ वो क्या रिलीज़ कर रहा है, वो कर रहा है ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ट्रांसफेरिन प्रोटीन पता है ना, वो जो है हमारे जो आयरन की जब कमी हो जाती है वो इसी की वजह से होती है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफेरिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों, जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन है वो ही आयरन को जो है ट्रांसफ़र कराती है। तो अब जो है ट्रांसफेरिन की कमी हुई तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इस पेशेंट में क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा। अब इसके ट्रांसफेरिन के साथ साथ और क्या रिलीज़ होता है, और हमारा रिलीज़ होता है एंटीथ्रोम्बिन 3 फैक्टर। एंटीथ्रोम्बिन 3, जो एंटीथ्रोम्बिन 3 है ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है इट प्रिवेंट अनड्यू
थ्रोम्बोजेनेसिस इन ब्लड। सो ये क्या करता है, ये थ्रोम्बिन को काटता है। तो अब थ्रोम्बिन कटर नहीं होगा तो थ्रोम्बिन हमारा इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएंगे अपनी बॉडी में। तो ये प्रमोट कर देगा एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है, अगर ये यूरिन के थ्रू लीक आउट हो रहा है तो एंटी थ्रोम्बिन 3 की जो है हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ब्लड में डेफिशिएंसी हो जाएगी। ब्लड में डेफिशिएंसी होगी तो थ्रोम्बस जो है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा फॉर्म होने लग जाएंगे। फिर एक हमने बताया था ट्रांसफेरिन हो गया, एंटी थ्रोम्बिन हो गया, उसके बाद हो गया हाइपरलिपिडेमिया। हमारे ब्लड में हाइपरलिपिडेमिया क्यों हुआ, क्योंकि लिपिड इंक्रीज हो रहा था। और क्या थे, जो प्लेटलेट थी, प्लेटलेट, एंडोथेलियल सेल्स, ये सब क्या कर रही थी, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये भी थ्रोम्बोजेनेसिस को, थ्रोम्बस फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, मीन्स थ्रोम्बोजेनेसिस करवाएंगी, जेनेसिस कराएंगी। और इनके और कौन सा फैक्टर, और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है वो हमें क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाने में हेल्प करते हैं। तो अब कॉम्प्लीमेंट फैक्टर ये भी रिलीज हो रहे हैं यूरिन में, रिलीज इनटू यूरिन। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इंक्रीज इन्फेक्शन इन बॉडी, जैसे कि इसका एग्जांपल मान लो तुम, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, जैसे कि ठीक, अब इसकी वजह से हमारे इन्फेक्शन के चांसेस बॉडी में बढ़ जाएंगे। तो अब इन सब की वजह से हमारा जो यूरिन है उसके अंदर एक तो फ्रोथी यूरिन होगा। फ्रोथी यूरिन क्यों होगा, हमारा यूरिन जो है वो कैसा मिलेगा, यूरिन जो है फ्रोथी मिलेगा, फ्रोथी यूरिन क्यों मिलेगा, क्योंकि जो यूरिन में है उसमें प्रोटीन जो है वो हाई अमाउंट में है, और हमारा जो यूरिन है उसके ऊपर क्या मिलेंगे, फैट ओवल बॉडीज़ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी नेफ्रोटिक में। नेफ्रोटिक में क्या, सबसे पहले हमने बताया, इस पूरे का एक बार जल्दी से रिवाइज करा लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। इसमें जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, 2 बैरियर होते हैं, साइज बैरियर, चार्ज बैरियर, जो हमारे किडनी से फिल्टर चीज़ों को फिल्टर होने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमने पढ़ा था सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया में सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी प्रोटीन सेलेक्टिव वाली लीक हो रही होती है, जैसे कि एल्बुमिन। नॉन सेलेक्टिव में एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन लीक होती है। नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया में रेंज है, मीन्स इसका अगर हमारा अमाउंट जो है ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे हो जाता है, यूरिन में इतना प्रोटीन लीक हो रहा है, इसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशन डेवलप होती हैं। इसकी वजह से हमने पढ़ी हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाता है। हाइपोप्रोटीनेमिया होगा, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, एडिमा के चांस बढ़ेंगे। एडिमा सबसे पहले जब कभी भी रीनल फेलियर इनकी बात आती है तो कहाँ पे सबसे पहले डेवलप होता है, पेरी ऑर्बिटल रीजन में। क्यों डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ की जो स्किन है वो हमारी लूजली अटैच होती है। इसकी वजह से जो है हमारी ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा। जो एंजियोटेंसिन 2 है वो हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराएगा और एडिमा इंक्रीज होगा। उसके बाद जो है हमारा जो है इसकी वजह से हाइपोथैलेमस में जो हाइपरोस्मोलर ब्लड जाएगा, वहाँ से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा जो एडिमा को और इंक्रीज करेगा। ठीक, अब हमारी जो है ये 3 कंडीशन है, हाइपोप्रोटीनेमिया, प्रोटीन यूरिया होगा, उसकी वजह से हाइपोप्रोटीनेमिया डेवलप होगा, उसकी वजह से जनरलाइज्ड एडिमा फॉर्म हो जाएगा, और हाइपरलिपिडेमिया भी होगा, और लिपिड यूरिया होगा। क्यों, लिपिड इतना ज़्यादा इंक्रीज है कि वो यूरिन में भी रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से फैट ओवल बॉडीज़ आ रही थी ना, क्योंकि पीसीटी इनको इनगल्फ कर रही थी, उसकी वजह से वो भी डिसफंक्शनल हो रही थी और वो जाके यूरिन के थ्रू निकल रही थी, और जो है हमारे थ्रोम्बस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और इन्फेक्शन के चांसेस भी अपनी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम पढ़ते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।